देश में हर किसी का बीमा होना चाहिए। देश में हर किसी की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। इसीलिए भारत सरकार आप सभी के लिए लेके आ रही है एक शानदार सा बिल जिसका नाम है सबका बीमा सबकी सुरक्षा संशोधन बिल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी नागरिकों के लिए जिन्होंने बीमा लिया है या बीमा लेने वाले हैं। अब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किए जा रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीजें इसमें जोड़ी जा रही हैं जिससे कि उन लोगों को फायदा हो सके जो लोग बीमा ले चुके हैं या बीमा करवाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार कई सारे कठोर नियम बनाकर प्रॉपर तरीके से उन कंपनियों पर शिकंजा कसने वाली है जिन कंपनियों के द्वारा टाल मटोल करके इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया जाता, बहुत बार चक्कर कटवाए जाते हैं, बहुत बार परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस करवाता है वो अब कतराता है कि भाई हमको नहीं करवाना, बहुत ज़्यादा झंझट होता है, पैसा टाइम पे मिलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे संसद के शीतकालीन सत्र में ये सारी की सारी बातें रखी गई, इसके ऊपर बिल लाया गया और उस बिल में क्या है इसको समझते हैं। इस पूरे बिल में यहां पर यह बात कही गई कि भाई पॉलिसी खरीदते समय जो आपने वादा किया है, जो चीजें बताई हैं, जो भी चीजें ये कही हैं कि हम ये करेंगे तो वो अब आपको करनी पड़ेगी। और ये किसके लिए है? ये उन कंपनियों के लिए है जो बीमा करती हैं। दूसरी बात, न्यू इंश्योरेंस बिल में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि भाई जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों की जरूरत को ध्यान में रखकर पूरा का पूरा इस बिल को रखा गया है। इसमें हम लोग IRDAI को और मजबूत करेंगे जिससे कि वो इंश्योरेंस कंपनियों पर कठोरता से नियम बना सके और अगर कोई कंपनी किसी भी इंश्योरेंस धारक को परेशान करती है तो वहां पे उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाए। अब बात करते हैं इस बिल के फायदों की कि भाई सबका बीमा सबकी रक्षा ये आम आदमी के लिए कैसे फायदेमंद होगा, किस तरीके से यूजफुल होगा, ये भी तो जानना बनता है। अब यहां आपको सबका बीमा सबकी रक्षा बिल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो चीजें क्या कहता है। तो इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाला जो कस्टमर है उसको अक्सर क्लेम लेने में प्रीमियम को लेकर शिकायत रहती है कि भाई हमको बहुत सारी चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, यहां पे पॉलिसी लेने वाले जो मिस सेलिंग होते हैं, दूसरा हिडन कमीशन के साथ बहुत परेशान रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बोला भी हूं, क्लेम अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई है या किसी टाइम पे जरूरत है तो वहां पे क्लेम मिलने में बहुत देरी आ जाती है जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं और इसी वजह से वो कतराते हैं कि हमको नहीं करना है, हमको बीमा नहीं कराना। तो अब लोकसभा के अंदर मंगलवार को एक बिल पास कर दिया गया जिस बिल में पॉलिसी होल्डर्स के हितों को सबसे ऊपर रखा गया और इसमें इंश्योरेंस फील्ड में बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं जैसा कि आपको इन एक्ट्स में बदलता हुआ दिखाई देगा। ये सबसे मौजूदा जो 3 मुख्य कानून हैं उनमें अब संशोधन करने की बात हो गई है कि भाई इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में और आपका IRDAI एक्ट 1999 में चेंज किया गया है। यहां पे बदलाव किए जाएंगे और इससे भारत में बीमा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको इंक्रीज किया जाएगा जिससे कि कोई भी परेशान ना हो, कोई भी बीमा धारक बार बार किसी कंपनी के चक्कर ना काटे। बीमा कंपनियों को बिल्कुल टाइम पर यहां पेमेंट करना पड़े, कोई भी हिडन चार्जेस ना हो, कमीशन ना हो और अगर ऐसा पाया गया तो 10 करोड़ तक का यहां पर फाइन है। ये चीज जान लीजिए, उन कंपनियों के ऊपर 10 करोड़ तक का फाइन है। और यहां जो बड़े 3 बदलाव किए जाएंगे जो बहुत गेम चेंजर साबित होंगे वो यहां पे ये है कि भाई आप किसी भी गलत कमाई की जो जरिया है उसे पूरा एकदम खत्म कर देंगे। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम बनेगा और कमीशन वाला जो लिमिट है
वो भी आपको बताना होगा, वो भी क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से एक नई एंट्री हुई है, वो है एफडीआई की। यहां एफडीआई को 100% मंजूरी दे दी गई है। 74% पहले वो सीमा हुआ करती थी, अब वो बढ़ाकर 100% कर दी गई है। इसका मतलब बिल में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो लिमिट थी, जो वहां पे उनकी लिमिट 74% थी, वो अब 100% कर दी गई है। इससे वैश्विक स्तर के जो निवेशक होंगे वो भी भारतीय बीमा बाजारों में एंट्री कर पाएंगे, और वो यहां पर जब एंट्री करेंगे तो यहां का कंपटीशन बढ़ेगा, तो यहां की जो कंपनी है उनको बढ़िया काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें निवेशकों को परेशान करती थी, कंपनियां परेशान करती थी। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है IRDAI को मजबूत करना, तो यहां पर सेबी जैसी इसको पावर दी जाएंगी और इंटरमीडिएरीज जो है उनके बारे में रजिस्ट्रेशन प्रणाली को स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पे इक्विटी ट्रांसफर स्वीकृति सीमा 1% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। तो ये सारे के सारे बदलाव आप सभी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। भारत सरकार ने आप सभी जो बीमा धारक हैं उनके लिए किए हैं। तो अब जिन्होंने अभी तक बीमा नहीं कराया है, अपनी लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी बीमा नहीं कराया, तो वो अपना बीमा कराएं, जिससे कि उनकी लाइफ सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।